एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। आज के सेशन में हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रिटेन में कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और क्या कोविड-19 में जो लगाई गई थी, यानी कि कोरोना के टाइम में जो वैक्सीन लगाई गई थी, उसकी वजह से क्या हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, क्या हमें माइनर हार्ट अटैक आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आए होंगे आज की न्यूज सुन के। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरे मुद्दे को जानने की कि क्या है आखिरकार मुद्दा, सबसे पहले कहां उठाया गया था इसको और इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों आया है। तो इसको जानने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए, सबसे पहले ये मामला उठा था ब्रिटेन के अंदर, और इस मामले को उठने से पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसको बनाया कैसे गया था और भारत के अंदर जो कोविशील्ड का निर्माण किया गया था वो किस फार्मूले पर आधारित है। तो हो क्या रहा था, ब्रिटिश कंपनी, एक ब्रिटेन की जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इसके साथ में यानी कि एस्ट्राजेनेका के साथ में था ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड के साथ में मिला था भारत का सीरम इंस्टीट्यूट। क्या मिला था? भारत का सीरम इंस्टीट्यूट। अब ब्रिटेन की जो एक कंपनी, ब्रिटिश की जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, इनके द्वारा क्या किया गया था, कोविड-19 के समय में जो टीका बनाया गया था, यानी कि वैक्सीन जो बनाई गई थी, उसी के फार्मूले पर आधारित है भारत के अंदर कोविशील्ड। यानी कि जिस प्रकार का ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था उसी प्रकार के फार्मूले पर आधारित भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया, कोविशील्ड बनाया। मतलब अगर इसके ऊपर कोई खतरा देखा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं खतरा हमें कहां देखने को मिलेगा, कोविशील्ड पे भी देखने को मिल सकता है। अभी 100% इसका श्योर नहीं है कि 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है, हालांकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी इसके द्वारा बचाई गई है और कुछ लोगों के ऊपर इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिला है। तो अब सबसे पहले ये मामला कहां से उठा है ये जान लीजिए। इस दवाई का निर्माण भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फार्मूले के आधार पर किया था, यानी कि भारत में जो बनाया गया था वो इसी के आधार पर बनाया गया था। अब ये सबसे पहले मामला कहां से आया था, तो सबसे पहले ये मामला आता है ब्रिटेन के हाई कोर्ट में, यानी कि ब्रिटेन के हाई कोर्ट में एक सबसे पहले मामला देखने को मिलता है। ब्रिटेन का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है जेमी स्कॉट। उन्होंने जब इस वैक्सीन को लगवाया तो वैक्सीन को लगाने के बाद में उनकी बॉडी में कुछ अलग से जो है उनको चीजें देखने को मिली, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जो है होना शुरू हो गई थी और उनका सिर जो है भारी होना शुरू हो गया। उसी के चलते उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की हाई कोर्ट में इसका मामला दर्ज करवाया कि जैसे ही मैंने इस वैक्सीन को लगाया उसके बाद में मेरी बॉडी में मुझे कुछ चेंजेस नजर आए हैं, तो इस पे जांच होनी चाहिए। जब इस पे जांच हुई तो 2021 में इसका एफआईआर दर्ज किया गया कोर्ट में। उसके बाद में 2022 के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा और जो है रिसर्च किया गया और 2022 में कंपनी ने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई हमारी वैक्सीन की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कौन सी कंपनी ने किया, तो ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये पूरा मामला जारी कर दिया कि हमारी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब उसके बाद में एक मामला आया, उसके बाद में और भी मामला सामने आने लगे। ऐसे कर करके 51 केस जो है अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन की कंपनी ये जो एस्ट्राजेनेका है इसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर मामले देखने को मिले। मतलब पहले जेमी स्कॉट ने इसका मामला दर्ज करवाया, अब इसके बाद में 51 केस और चल रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और इनकी मृत्यु होने के बाद इनके जो परिजन है उनका कहना है कि हमने हमारे परिजन तो खो दिए हैं, पर अभी हमको हर्जाने के रूप में कितने रुपए चाहिए, 1000 करोड़ रुपए चाहिए इस कंपनी से, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो चले गए हैं। अब इनका मामला चल रहा था पर कंपनी मानने को रेडी नहीं थी कि हमारी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। अभी हाल ही में 2024 के फरवरी माह में कंपनी ने फिर से स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हो सकता है कुछ लोगों में ये बदलाव देखने को मिल रहा है, कुछ लोगों में ब्लड ये जो है क्लॉटिंग जो है हो सकती है और कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता है, माइनर हार्ट अटैक भी हो सकता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोगों में ये सारी खूबियां देखने को मिले, सभी लोगों में ऐसी कोई बीमारी हो सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन कब से ही लगी हुई है और ये वैक्सीन लगने के बाद भी अभी तक बहुत सारे लोग जो है सही सलामत है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लगभग कई सारे लोगों को लगा। अगर हम हमारे देश में जो कोविड या फिर कोवैक्सीन की हम बात करें तो 175 करोड़ लोगों को जो है कोविशील्ड लग चुका है। 175 करोड़ यानी कि भारत के लोगों को तो लगा ही लगा, पर विदेशों में भी हमने सप्लाई किया था
तो उनमें भी कई सारे लोगों को लगा था। तो कोविशील्ड लगने की वजह से ये मामले देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने इसके अलावा दूसरी वैक्सीन लगाई है तो ये मामला आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर क्या हुआ, कंपनी ने माना है कि उसकी वैक्सीन में थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है टीटीएस। टीटीएस क्या है, मतलब रक्त का थक्का जमना है, कहीं ना कहीं आपके ब्लड क्लॉटिंग जो है वो रुक जाती है और जितने भी सेल्स हैं उनका स्तर जो है डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हो सकता है आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है आपको माइनर हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सारी चीजें कंपनी ने मानी है, पर कंपनी ने ये भी कहा है कि सभी व्यक्तियों को होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा आप देखिए टीटीएस क्या होता है, क्या होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, जब खून में क्या होता है, प्लेट्स के स्तर गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये ब्लड सेल्स है तो इसमें ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं और इनके साथ में क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। तो प्लेटलेट्स का स्तर जो है जब गिरना शुरू हो जाता है तो यहाँ क्या होता है, रक्त का थक्का बनना शुरू हो जाता है, यानी कि खून का थक्का जो है जमना शुरू हो जाता है। कई बार आप देखते हो जब हमें चोट लगती है तो एक साथ जो है बहुत सारे ब्लड निकलते हैं, पर एक टाइम जब आता है तो वो खून रुक जाते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। तो इसी प्रकार की चीजें जो है हमारे माइंड में भी हो सकती हैं, मतलब अगर रक्त का थक्का जमेगा तो वो जम ही सकता है, माना जा सकता है इसके अंदर। तो चोट लगने पर जो खून जमने में मदद करता है वही क्या है, कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स का जमना है, रक्त का जमना है। टीटीएस के लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप मान सकते हो कि आने वाले समय में आपको कोई ना कोई भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या और भी कोई जो है आपको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अंदर आपको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, सबसे पहले तो आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इसके साथ ही आपको साफ दिखाई नहीं देगा, चक्कर आना आपको शुरू हो जाएगा, बोलने में कठिनाई आपको हो जाएगी, पैरों में सूजन आ जाएगी, सीने में दर्द होगा और स्किन और शरीर में खून के थक्के जमने के निशान आपको दिखना शुरू हो जाए। आप जोर से मार दोगे यहाँ तो आपको रेड सेल्स दिखाई देंगे ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, थक्के जमना शुरू हो जाएंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी बहुत सारे मामले जो है फिलहाल चल रहे हैं, पर अब सिर्फ कहने की बात यही है कि जब ये ब्रिटेन में हुआ है, क्योंकि उसी एस्ट्राजेनेका के आधार पर भारत की कोविशील्ड को बनाया गया, तो हो सकता है कि हमें ये सारे मामले देखने को मिल सकते हैं। इसमें 100% श्योर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा 100%, पर हो सकता है कि ऐसे मामले कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। क्या आपने कोविशील्ड तो नहीं लगवाई थी या लगवाई थी, जरूर से लिख के जाइएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में आपकी रेलवे बैच जो है स्टार्ट होने वाली है 1 मई से। तो आप अगर रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर आरपीएफ जिसकी वैकेंसी अभी आ चुकी है, तो उसे अगर आप उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा। 1 तारीख से यूट्यूब पे आपकी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग, जीके, सारे के सारे सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी लाइव सेशन होती है, पूरे दिन भर में जितनी भी क्लासेस होती है, सबका अपडेट आपको वहां पे मिल जाए, साथ ही सबकी पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है आयुष्मान लाइव क्लासेस, तो जरूर से आप उसके अंदर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो इस पे सारे पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से अभी तक आयुष्मान लाइव क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जल्दी से आज ही इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।